हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सोलर एनर्जी में फ्लैट प्लेट कलेक्टर्स को डिस्कस करेंगे। फ्लैट प्लेट कलेक्टर्स जनरली स्पेस और वाटर हीटिंग में यूज़ में लिए जाते हैं, जहाँ भी हमको 90 डिग्री सेंटीग्रेड से कम टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है। ऐसे वाटर हीटिंग और स्पेस हीटिंग में हम जो कलेक्टर्स यूज़ में लेते हैं वो फ्लैट प्लेट कलेक्टर्स होते हैं। फ्लैट प्लेट कलेक्टर्स दो टाइप्स के हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द हीट ट्रांसफ़र फ्लूइड यूज्ड, यानी उसमें जो हीट ट्रांसफ़र के लिए फ्लूइड यूज़ में ले रहे हैं वो लिक्विड है या गैस है, एयर है। तो उस आधार पर ये दो तरह के होते हैं, टू टाइप्स के कलेक्टर्स हो सकते हैं। तो पहला है लिक्विड हीटिंग कलेक्टर। इट इज़ यूज फॉर हीटिंग वाटर एंड अदर लिक्विड्स। और दूसरी तरह का आता है एयर या गैस हीटिंग कलेक्टर, जो कि स्पेस हीटिंग के लिए रिक्वायर्ड होता है। कोई भी फ्लैट प्लेट कलेक्टर जो होता है उसके मेन कंपोनेंट्स की बात करें तो मेनली उसमें 5 कंपोनेंट्स होते हैं, 5 पार्ट्स होते हैं। पहला है ब्लैक सरफेस। ये ब्लैक सरफेस जो है सोलर एनर्जी जो इंसिडेंट हो रही है उसके लिए एब्जॉर्बेंट का काम करता है, एब्जॉर्बर का काम करता है। और यूजुअली ये कोई भी मेटल होता है, मेटेलिक होता है, और उसके ऊपर ब्लैक पेंट किया जाता है। तो पहला पार्ट हो गया ब्लैक पेंटेड मेटेलिक सरफेस। दूसरा आता है ग्लेजिंग कवर। ग्लेजिंग कवर एक ट्रांसपेरेंट लेयर होती है, एक ट्रांसपेरेंट शीट होती है जो ग्लास या प्लास्टिक की होती है, और मोर देन 1 शीट्स आर यूज। ये ग्लास की प्रॉपर्टीज़ में हमने बताया था कि ये शॉर्ट वेव रेडिएशंस को इजीली ट्रांसमिट कर देता है, जबकि इन लॉन्ग वेव रेडिएशंस को ये ओपेक की तरह काम करता है। तो ग्लास या प्लास्टिक की एक या एक से ज़्यादा शीट्स जो हैं वो ऊपर लगाई जाती हैं, विच ट्रांसमिट्स रेडिएशन टू दी एब्जॉर्बर बट प्रिवेंट्स रेडिएटिव एंड कन्वेक्टिव हीट लॉस फ्रॉम द सरफेस। तो ब्लैक सरफेस जो है उस पर एब्जॉर्ब हो जाने के बाद जो थोड़े बहुत री रेडिएशंस हो रहे हैं वो इस ग्लास सरफेस से बाहर नहीं निकल पाते हैं, हीट इज़ ट्रैप्ड। थर्ड पार्ट आता है ट्यूब्स या चैनल्स भी कहते हैं इनको। ये ट्यूब्स में हमारा हीटिंग फ्लूइड होता है जो कि हीट को ट्रांसफ़र करने का काम करता है। कलेक्टर से हीट को किसी भी मीडियम तक पहुंचाने के लिए ये एज अ हीट ट्रांसफ़र फ्लूइड काम करते हैं। जो फ्लूइड है वो इन चैनल्स या ट्यूब्स में डाला जाता है। ये चैनल्स या ट्यूब्स कलेक्टर का इंटीग्रल पार्ट हो सकता है या उससे कनेक्ट भी की जाती हैं। फोर्थ पार्ट है सपोर्ट स्ट्रक्चर, जिसको हम आउटर केसिंग बोल सकते हैं। इट इज़ the component which protects and hold the all other components in place। सारे के सारे पार्ट्स जो हैं एक बॉक्स में डाले जाते हैं, उस बॉक्स को, उस केसिंग को हम सपोर्ट स्ट्रक्चर बोलते हैं। फिफ्थ पार्ट है इंसुलेशन, जो कि साइड्स और बॉटम में उसको कवर करके रखता है कलेक्टर को, सो एज टू रिड्यूस द हीट लॉसेस। ये जो इंसुलेटर है ये फाइबर ग्लास हो सकता है, स्टायरोफोम हो सकता है, ऐसा कोई भी मटेरियल इंसुलेटर के तौर पर यूज़ में लिया जाता है जो उसके साइड और बॉटम में लगाया जाता है। तो अभी मैंने बताया कि फ्लैट प्लेट कलेक्टर्स जो हैं हीट ट्रांसफ़र फ्लूइड के आधार पर दो तरह के होते हैं, लिक्विड हीटिंग एंड गैस हीटिंग कलेक्टर। तो पहले हम एक को डिस्कस कर रहे हैं, लिक्विड फ्लैट प्लेट कलेक्टर। ये लिक्विड फ्लैट प्लेट कलेक्टर जो है मेनली इस तरह का दिखता है। तो सारी 5 कंपोनेंट्स इसमें दिखाई दे रहे हैं। इंसुलेशन दिख रहा है, ये ट्यूब्स या चैनल्स, एब्जॉर्बर हो गई ये ऊपर की प्लेट, देन ऊपर ट्रांसपेरेंट कवर लगा हुआ है और इसके ऊपर सोलर रेडिएशंस आ रहे हैं। ये कम्प्लीटली एक बॉक्स में डाला हुआ है, केसिंग हो गया। तो ये पांचों ही कंपोनेंट्स इस फिगर में दिखाई दे रहे हैं। तो फ्लैट प्लेट कलेक्टर जो है इसमें मेनली बात करें तो इट कंसिस्ट ऑफ अ फ्लैट सरफेस विथ हायर सोलर रेडिएशन एब्जॉर्बिविटी कॉल्ड दी एब्जॉर्बिंग सरफेस। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इसमें एक एब्जॉर्बर है जो कि एक फ्लैट सरफेस है, और ये यूजुअली 1 से 2 mm थिक मेटल प्लेट होती है जो कि कॉपर की, स्टील की या एल्यूमिनियम की हो सकती है, और उस पर ब्लैक पेंट की कोटिंग की जाती है। सेकंड इसमें होता है मेटल ट्यूब्स जो कि कॉपर की हो सकती हैं, और इनका डायामीटर तकरीबन 1 से 1.5 सेंटीमीटर का डाया होता है, और ये पिच जो है यानी एक से दूसरे के बीच की डिस्टेंस वो 5 to 15 सेंटीमीटर रखी जाती हैं। और ये एब्जॉर्बर प्लेट के नीचे या तो सोल्डरिंग की जाएगी, ब्रेजिंग की जाएगी, या सीधा उनको उसके नीचे क्लैंप कर दिया जाता है। कई बार ये उस एब्जॉर्बर प्लेट का ही इंटीग्रल पार्ट भी बनती है इस तरह से। तो ये चैनल्स या ट्यूब्स इंटीग्रली एब्जॉर्बर प्लेट में फिट हो सकते हैं,
या ये अलग से इस तरह की उनके नीचे ब्रेजिंग या सोल्डरिंग करके फिट की जाती है। फिर इसमें एक इंसुलेशन डाला गया है, इंसुलेटर डाला गया विच इज़ थर्मल इंसुलेशन, जो कि तकरीबन 5 से 10 सेंटीमीटर मोटा होता है एंड इट इज़ यूजुअली प्लेस्ड बिहाइंड द एब्जॉर्बर प्लेट टू प्रिवेंट हीट लॉसेस फ्रॉम द रियर सरफेस। इसके बैक साइड से किसी भी तरह की हीट लॉसेस नहीं हो, इसलिए इसके नीचे की तरफ हमने थर्मल इंसुलेटर लगाया हुआ है 5 to 10 सेंटीमीटर थिकनेस का। और ये इंसुलेटर्स जैसे पहले बताया वुलन ग्लास, वुल, फाइबर ग्लास, कोई भी मटेरियल का हो सकता है। देन इसका जो टॉप कवर है, टॉप कवर जो है वो जनरली 3 से 4 मिलीमीटर थिकनेस की ग्लास होती हैं, जो कि एक से ज़्यादा ग्लास हो सकती हैं। और ये इसका काम क्या रहेगा, शॉर्ट वेव रेडिएशंस को ये इजीली ट्रांसमिट कर देगा एब्जॉर्बर की तरफ, जबकि अंदर से जो रेडिएशंस हैं ये उनमें ओपेक की तरह काम करेगा और हीट बाहर नहीं निकल पाती हैं। तो ये 1 to 1.5 से 3 सेंटीमीटर की 2 ट्रांसपेरेंट शीट्स लगाई गई हैं, जो ग्लास या प्लास्टिक कोई भी हो सकती हैं। तो इस तरह से सोलर हीट रेडिएशंस जो हैं वो इस कंटेनर में ट्रैप हो जाती हैं और अपना हीट जो है इन ट्यूब्स में फ्लो होने वाली लिक्विड्स को ट्रांसमिट करती हैं। तो ये था लिक्विड फ्लैट प्लेट कलेक्टर। लिक्विड फ्लैट प्लेट कलेक्टर में यूजुअली जो फ्लोइंग फ्लूइड होता है वो जनरली वाटर होता है, और वाटर की कुछ डिसएडवांटेजेस हैं कि ये कोल्ड कंडीशंस में, विंटर में इसमें फ्रीजिंग हो सकती है, तो इसके लिए इसमें एंटी फ्रीजिंग कंपोनेंट डाला जाता है, जो कि इथाइलिन ग्लाइकोल जैसा कोई भी मटेरियल हो सकता है एज एन एंटी फ्रीजिंग कंपोनेंट। लेकिन उसके बाद भी इसमें देखा गया है कि कुछ इसकी हीट एब्जॉर्प्शन कैपेसिटीज़ जो हैं वो थोड़ी सी कम हो जाती है। इसके अलावा इसका जो सेकंड डिसएडवांटेज है वो है कोरोजन ऑफ द मेटल ट्यूब्स। जो इसमें मेटल ट्यूब्स ली हैं हमने काम में, जिनमें वाटर फ्लो करता है, इसमें कोरोजन की भी कई बार प्रॉब्लम आती है। तो फ्रीजिंग को सॉर्ट आउट करने के लिए कई बार इनको रात में कोल्ड, जब विंटर्स होती हैं उस वक्त रात में इन ट्यूब्स को खाली कर दिया जाता है, बट फिर नेक्स्ट मॉर्निंग में इनको रीफिलिंग में थोड़ी प्रॉब्लम आती है। और इसके अलावा जब इनको खाली किया जाता है, नेक्स्ट डे इनको रीफिल किया जाता है, इन दैट केस इसमें कई बार एयर बबल्स वगैरह रह जाते हैं और जिनसे कोरोजन का ज़्यादा संभावना रह जाती है। तो इन सब से बचने के लिए और हमारे पास में एक और ऑप्शन है, दैट इज़ दी एयर कलेक्टर या सोलर एयर हीटर। ऐसे तो यूजुअली ये एयर हीटिंग पर्पज़ के लिए है, बट इसमें जो फ्लोइंग फ्लूइड है वो एयर होता है, तो ये वाटर के मुकाबले काफ़ी अच्छा रहता है। वाटर में जो 2 प्रॉब्लम्स आ रही थी, कोरोजन की और फ्रीजिंग की, वो समस्याएं यहाँ पर नहीं हैं, बट एयर इन इटसेल्फ वाटर के जितना हीट ट्रांसमिटिंग फ्लूइड नहीं है, हीट कैरिंग फ्लूइड नहीं है, तो इसकी भी कुछ लिमिटेशंस हैं। तो इस कलेक्टर में क्या होता है, एयर कलेक्टर में सिर्फ और सिर्फ डिज़ाइन में थोड़ा सा वेरिएशन आ जाता है, क्योंकि फ्लोइंग फ्लूइड जो है, हीट कैरिंग फ्लूइड जो है, वो दोनों में अलग है, तो हल्का सा डिज़ाइन में वेरिएशन है। अदरवाइज़ मेजर पार्ट्स की बात करें तो वही सारे मेजर पार्ट्स हैं। इसमें भी ग्लास कवर है, एब्जॉर्बर है, इंसुलेटर है, केसिंग है, तो वही सारे पार्ट्स हैं। यहाँ पर क्या होता है, इसमें एयर स्ट्रीम जो है इट इज़ हीटेड बाय द बैक साइड ऑफ द एब्जॉर्बर प्लेट। एब्जॉर्बर प्लेट का जो नीचे का हिस्सा है वहाँ से पास होती हुई एयर जो है वो हीट कैरी करती है, और इसमें हमने क्या किया, फिन्स को अटैच कर दिया जगह जगह पर, सो एज टू इंक्रीज द कॉन्टैक्ट सरफेस एरिया। इसके अलावा यहाँ जो एयर फ्लो होती है वो इट इज़ पास्ड थ्रू पावर। इसमें पंप को चलाया जाता है पावर से, और उस पंप से जो है एयर इसके अंदर ट्यूब केसिंग में एंटर होती हैं। तो उसको सॉर्ट आउट करने के लिए या विदाउट पावर अगर हम चाहते हैं तो व्हाट विल हैव टू डू इज़ कि हमें इसमें कुछ इस तरह का बैफल अरेंजमेंट करना पड़ता है टू प्रोवाइड इट अ ग्रेटर फ्लो पाथ। लंबा रास्ता देने के लिए, एयर फ्लो को एक ग्रेटर फ्लो पाथ देने के लिए इसमें बैफल सिस्टम लगाया जाता है। इस तरह से ये बैफल्स लगा दिए ऑल्टरनेट साइड में, जिससे फ्लो पाथ जो है वो लंबा मिलेगा एयर को फ्लो होने के लिए, और जितना ज़्यादा लंबा पाथ रहेगा उतना ही उसकी हीट कैरिंग कैपेसिटी जो है बढ़ जाएगी। ये एयर
हीटर्स जो हैं, एयर कलेक्टर्स जो हैं, दीज आर यूज फॉर स्पेस हीटिंग, ड्राइंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स एंड सीजनिंग ऑफ टिम्बर। ऐसे कुछ एप्लीकेशंस है इसके जहाँ पर इसको यूज़ में लिया जाता है। थैंक यू।